आदिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूलनायक भगवान नेमिनाथ भगवान की, जगत पूज आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। पुनः एक बार उस कर्म के सिद्धांत को, जिस सिद्धांत पे सारा संसार टिका हुआ है, पुण्य और पाप दो भागों में विभक्त हुआ यह संसार का फल देखा जाता है। पुण्य के फल में व्यक्ति उत्साहित होता है, अच्छा अच्छा महसूस करता है, जीवन को सुखी मानने लग जाता है। पाप के फल में व्यक्ति अपने आप को दुखी मानता है। पाप के फल पाकर आदमी बहुत कुछ कष्टों को जब पाता है तो अपने बारे में चिंतन करने का समय भी उसे ना के समान मिलता है। घटना एक ऐसे व्यक्तित्व की थी जिसने पूर्व भूमि में किए हुए पापों के फल के कारण एक ऐसी निम्न पर्याय को पाया, जिस पर्याय को चर्चा का विषय भी अपन नहीं बनाते। पूर्व पुण्य के उदय से जिसने राजाओं के कुल में जन्म लिया और ऐसे कुल में जन्म लिया जो पोदनपुर का देश, जहाँ पर महाबल राजा राज्य कर रहा है और बलराम का राजकुमार वहाँ पर वह जीव उत्पन्न हुआ। विचित्रता कितनी है, जन्म भी कुल में हो जाना, राजा महाराजाओं का कुल मिल जाना, धर्मात्माओं में वीतरागता का मिल जाना, सारी दुर्लभ चीज मिलने पर भी व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता है, यह आश्चर्य घटना है। और एक निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति जिसे कोई भी संभावनाएं ना हो, जिसकी सम्यक दर्शन की तो कोई चर्चा भी करना मुश्किल है, जिसे वीतरागता का दर्शन बहुत दुर्लभ है, उसका भाव सुधर जाना ये भी एक आश्चर्य प्रकट करता है। घटना अपन ने सुनी समझी। वो अष्टानिका का महापर्व जो शाश्वत पर्व के रूप में माना जाता है, वह जम्बूद्वीप का वह नगर, वह भरत क्षेत्र वह आर्यखंड, आर्यखंड का वह भारत देश में वो पोदनपुर नगर, जहाँ पर भगवंतों का, आचार्यों का आवागमन सहज मिलता है। जीव की परिणति, जीव की विचित्रता कर्म की बड़ी विचित्र है। फिर भी तीर्थंकरों जैसा कुल भी मिल जाए तो भी जीव सुधर जाए, कोई नियामक नहीं है। आज उसी को अपने को आगे बढ़ते हुए देखना है। कल अपन ने यहाँ तक पहुँचे थे कि उस रसोइये के द्वारा जब वो मांसाहार उसे मिला, एक मेंढक को मारने पर कितनी बड़ी हिंसा, एक छोटे से मेंढक की हिंसा करने पर उस जीव को अपने प्राणों को भी देना पड़ रहा है। जीवा इंद्रियों की लोलुपता, जीवा इंद्रिय के कारण व्यक्ति कहाँ तक गिर जाता है, इसकी चर्चा अपन ने कल देखी। ये भी समझा कि महाबल राजा का न्याय कितना नीतिज्ञ है, न्याय कितना प्रिय है कि पुत्र मोह में भी वो नहीं पड़ा। उसको ये चिंता नहीं थी, उसे चिंता थी राज आज्ञा की, राज शासन की। जब राजा ने आज्ञा दी कि पुत्र को भी सूली पर चढ़ा दिया जाए, फांसी दे दी जाए, विडंबना है कि इस फांसी को कौन देगा, तो वो यमपाल चांडाल जिसको ये कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, उसने भी ऐसा महान व्रत ग्रहण कर लिया। देखो, जैन कुल में भी रह के भी व्रत नहीं ग्रहण कर पाए, अपने पिता की आज्ञा को भी नहीं मान पाए और राजा की आज्ञा भी नहीं मान पाए। अष्टानिका जैसे महापर्व में भी जिसने मांस खाने का मन बना लिया, किंतु एक निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति भी 14 के दिन वो छोड़ रहा है, त्याग कर रहा है। अपन इस सिद्धांत को जब से अपन ने शुरू किया तब से अपन इसको समझते चले आए
घटना राजा श्रेणिक के जीवन से अपन ने शुरू की थी और कर्ण जो 10 अवस्थाएं हैं उनसे अपन ने समझा था किस प्रकार जीव कर्म को बांधता है, फिर किस प्रकार से उदय में लाता है और उदय और उसके बीच में एक आबादा का काल कैसे पड़ता है। इस बीच में हमने ये भी समझा था कि सम्यक दृष्टि क्यों दुखी रहता है और मिथ्या दृष्टि तत्कालिक सुखी क्यों दिखता है, क्योंकि आबादा का जो काल का बीच का गैप पड़ता है उससे अपन ने इसको समझा। फिर अपन ने उदीर्णा को समझा था कि उदीर्णा किस प्रकार से होती है, कर्मों की कैसे तेजी से आना होता है, कर्म के उदय और उदीर्णा किस प्रकार से होती है, निषेकों का जो नीचे क्रम से खिरना उदय है और उन्हीं निषेकों का बाढ़ के रूप में आ जाना उदीर्णा कहलाती। ये भी हमने समझा कि पाप और पुण्य बढ़ते भी और घटते भी, जिसको उत्कर्षण और अपकर्षण कहते हैं। आयु कर्म से लेके 7 कर्मों में ही है, शेष 8 कर्म मिला लो, 7 मिला के टोटल 8 कर्मों में ही उत्कर्षण अपकर्षण होता रहता है। उत्कर्ष मतलब बढ़ जाना, अपकर्षण मतलब घट जाना। राजा श्रेणिक का जैसे आयु का अपकर्षण हुआ और भील के पर्याय में उसका उत्कर्षण हुआ, ये भी अपन ने समझा। संक्रमण को देखा तो संक्रमण से भी अपने समझ में आया कि हम हताश निराश ना हो। पुण्य पाप तो जीवन का एक अंग सा बन जाता है, जब तक संसार में रहना है तब तक ये पुण्य पाप अपने साथ चलता रहेगा। थोड़ी सी युक्ति से हम काम ले लेंगे तो हम उसको पाप को भी पुण्य में कन्वर्ट करने की हमें कला आना चाहिए। वो कला भी हमने देखी और वो कला आती है विशुद्धि से। सीधा सीधा सिद्धांत आपको दिया था कि अगर आपको पाप कर्म की उदीर्णाएं हो रही है, पाप कर्म आपके जीवन में आ रहा है, आपको दुख महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा पाप बहुत तीव्र चल रहा है, मेरे कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, मुझे हमेशा ही कष्ट मिल रहा है, मेरे कार्य होते नहीं है, मेरे जीवन में दुख सा बना हुआ है, तो बस सीधा सीधा है, आप थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो और इतना धैर्य रखो कि कम से कम आप उस कर्म की उदीर्णा को रोक पाओ। मतलब जो पाप कर्म उदीर्णा के रूप में आ रहा था, थोड़ा सा उसे रोकने का पुरुषार्थ करो। मतलब उसे उदीर्णा मत होने दो, उदय रूप में आने दो। जब उदय में आएगा तो सहन होता है, उदीर्णा सहन नहीं होती। और जब उदीर्णा होती है तो थोड़ा उसको रोकने के लिए विशुद्धि चाहिए। और विशुद्धि कब बढ़ती है? विशुद्धि बढ़ती है जब हमें सच्चे देवसात गुरु का सानिध्य मिल जाए या उनकी हम भक्ति करने लग जाएं। उदाहरण के रूप में देखा था, जैसे अपन ने देखा कि मानतुंग स्वामी, आचार्य समध्वर स्वामी, सती सीता, सती अंजना, ऐसे कई महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपनी उदीर्णा को उदय रूप में ला के कन्वर्ट किया उस पाप कर्मों को भी पुण्य कर्म में। फिर धीरे धीरे उपसमकरण को समझा, संकरण को समझा, उपसमकरण को समझा कि कैसे कर्मों को दबा के भी काम उपसम श्रेणी इत्यादि चढ़ता है। मुख्य रूप से समझने वाले विषय था निदत्तित और निकाचित। निदत्तित निकाचित जैसे कर्म बंध जाते हैं, वो कैसे बंधते हैं? तो हमने देखा था कि जैसे राजा श्रेणिक ने निदत्तित निकाचित कर्म बांधा 2 कारणों से। एक, यशोधर मुनि महाराज के ऊपर सर्प डाला तो उसे 33 सागर की आयु बन गई। और मुख्य रूप से उसे निदत्तित निकाचित के रूप में बंधा जब एक मुनि महाराज को आर्दान से रोका उसने, ये उसे फल भोगने पड़े दोनों। उसे नरक भी जाना पड़ा, वो भी नहीं कटा उससे। चाहे एक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया हो, चाहे तीर्थंकर प्रकृति भी प्राप्त कर ली। कितनी बड़ी तीर्थंकर प्रकृति जिसका अतिशय 3 लोक मानता है। शायिक सम्यक दर्शन, इतना दुर्लभ सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर भी देखो निदत्तित निकाचित बदला नहीं, भोगना पड़ा। तो ये भी सावधानी का विषय बनाना अपने जीवन में कि हमसे ऐसे कर्म ना बंध जाएं जो हमें निदत्तित निकाचित रूप में बने। फिर हमने एक चीज, महत्वपूर्ण चीज समझी थी, चेन। जीवन में जो किया है वो अपने लिए चेन रूप में रिटर्न होता है, ये बात याद रखने वाले विषय था। इसको नहीं भूलना, एक मुख्य पॉइंट था ये अपने जीवन के। इसलिए आपको वो करा रहा हूँ कि ये मुख्य पॉइंट आपके जीवन में बार बार आप दोहराते रहे, क्योंकि प्रवचन सुन के आप भूल जाते हो। फिर आपको एक बार आपकी याददाश्त में वो टच करता हूँ तो आपको याद आता है कि हाँ महाराज ने ऐसा
कहाँ था, और मेरा भी आपके साथ साथ एक बार अभ्यास हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना, और बहुत से दृष्टांत में इस बीच में दिए थे, है ना। छोटे छोटी चीज़ों से अपन ने समझी थी बहुत सारी घटनाएं। संक्रमण के लिए सेठ जी का दृष्टांत समझा था कि एक गाय भेज देने पर भी कैसे बदला, है ना। याद रखना इन दृष्टांतों को। ये मुख्य रूप से आपके जीवन में उस समय काम आएंगे जिस समय आपके जीवन में कष्ट हो, क्योंकि जब सुख के दिन होते हैं तब तो इन चीज़ों का कोई महत्व रहता नहीं है अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती नहीं इन चीज़ों की। ऐसा लगता है कि हाँ ये तो चलता है, होता है। लेकिन जब कष्ट का समय आता है तब याद आती है कि ठीक कह गए थे वो, ठीक कह गए थे बुजुर्ग, है ना। कहते हैं ना, जब माता पिता समझाते हैं बच्चों को तो उन बच्चों के दिमाग में बात जल्दी से नहीं आती। वो कहते हैं हाँ आप तो हमेशा कहते ही रहते हो, हमेशा डांटते ही रहते हो, चिल्लाते ही रहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी दिन में उन्हें याद नहीं आती। तो थोड़ा एक चीज़ और कहता हूँ, जब ऐसी कोई घटना होने लगे अपने घर में तो थोड़ा शांति बना के रखा करो, नहीं बोलना चाहिए। कारण क्या है कि आपके बोलने से वो नहीं सुधरेगा, वो ठोकर खा के सुधरेगा। वो थोड़ा सा शिक्षा दो प्रकार से प्राप्त होती है। एक शिक्षा होती है दूसरे को देख कर, और एक शिक्षा होती है स्वयं से अनुभूति लेकर। तो कभी कभी अपना अनुभव काम नहीं आता किसी के, वो स्वयं के अनुभव से ही सीखता है ना, होता है जीवन में। तो कभी संकलेश मत करो। एक प्रश्न जरूर आता है आप लोग की तरफ से, उसको अभी थोड़ा सा समाधान कर देता हूँ कि महाराज जब हम दुखी हो जाते हैं, थोड़े से संकलेश भाव हो जाते हैं, तो हम कैसे बचें इन संकलेश भावों से, ये हमारे लिए कैसे हम इन परिणामों से अपने आप को संभालें। तो एक चीज़ आप बहुत अच्छे से दिमाग में ये बिठा लेना कि हम किसी चीज़ के कर्ता नहीं बन सकते, ना हम कर्ता हो पाएंगे। हम कर्तव्य की ओर आएंगे तभी हम संकलेश भावों से बच पाएंगे। और संकलेश और विशुद्धि, ये दो चीज़ हमेशा याद रखना। ये जीवन का एक महत्वपूर्ण चीज़ आपने नोट करना अपने जीवन में। बहुत ज़्यादा भी आपको याद ना रहे, ज़्यादा प्रवचन के अंश भी आपको नहीं समझ में आए तो मत करना, लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट अपने जीवन को बना लेना जो आपको दे रहा हूँ। पॉइंट इतना सा है, बहुत छोटा सा है कि हमारे जीवन में जब पाप की उद्दीर्णा होती है तो हमें दुख मिलते हैं, और पुण्य की उद्दीर्णा पे हमें सुख मिलता है ना। बस तो हमें दो चीज याद रखना है, कसाई की मंदता और विशुद्धता। हमारे अंदर कसाई की मंदित, जितना मंद परिणाम कसाई का होगा उतनी हमारी विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी, और उतनी जल्दी हम इन चीज़ों से, संकटों से बाहर निकल चलेंगे। और जितनी तीव्र हमारी कसाई हो जाएगी, जितना हमारे अंदर संकलेश परिणाम होगा, उतनी जल्दी वस्तु को तुम खो दोगे, और बहुत जल्दी तुम पा नहीं पाओगे जो चाहते हो। अगर पाना चाहते हो अपने जीवन में, कोई भी वस्तु चाहिए तुम्हें व्यक्ति चाहिए, वस्तु चाहिए, घर मकान दुकान कुछ भी चाहिए तुम्हें, तो संकलेश करने से नहीं मिलता है। ये दिमाग में पहले बना लो आप। कितने ही तुम संकलेश हो जाओ, कितनी उत्तेजित हो जाओ, कितने ही क्रोध कर लो, गुस्सा कर लो, नहीं मिलेगा, सो नहीं मिलेगा। पहली चीज गठान बांध लो। तो फिर क्या करें मन, अब आप थोड़ा सा अपने आप को संभालो, अपने आप को संबोधित करो, क्योंकि मेरे संबोधन से आपको नहीं होगा तो अपने संबोधन से आप सुधरेंगे। तो आप अपने आप को संबोधित करो कि भैया जल्दीबाजी करने से कुछ नहीं मिलता, भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को नहीं मिलता, तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिलेगा। तो भाग्य को भी बनाना सीखो, और भाग्य बनता है वर्तमान से, ये याद रखना। भाग्य किससे बनता है? हाँ, ये याद रखना, जो बना हुआ भाग्य मिला है वो तुम्हारा भूत का था, और आगे जो भाग्य मिलने वाला है वो भविष्य का है। ये बार बार मैं अपने प्रवचन में आपको दोहराता हूँ। तो आपको ये समझना है कि आप अपना वर्तमान संभाल लीजिए, बस मत करिए भूत की चिंता और मत करिए भविष्य की चिंता। भूत में क्या हुआ था वो हो चुका, अपने हाथ में नहीं है। भविष्य में क्या होगा वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है तो वर्तमान है, प्रेजेंट, आप उसमें जीजिए। आप जितना वर्तमान में जीना सीख लोगे उतनी जल्दी आप सब कुछ पा जाओगे जो आपको चाहिए। तो वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान हम जीते नहीं, हम वर्तमान को खोते चले आए हैं, और वर्तमान हमारे हाथ से निकलता चला गया। जो वर्तमान हमें अच्छे से जीना चाहिए था, हम भविष्य की चिंताओं में खोते चले। और जो भूत में हो गया
अब मेरे पास नहीं है, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मेरे पास ये था, इससे भी रोने से कोई फायदा नहीं है। जो था वो था, वो था, लग चुका है ना। अब जब था ही लग चुका है तो टेंशन किस बात की। वो होगा, अब होगा होगा, वो भी कोई टेंशन का विषय है में जीना है। किस में जीना है? ना था में जीना है, ना होने में जीना है। जीना किस में? जो मेरा है, बस है वो ना खो जाए। कटनी वाले जी रहे हैं, भविष्य में क्या होगा, महाराज रहेंगे कि नहीं रहेंगे, महाराज का चतुर्मास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे पास इतने अच्छे महाराज थे, अब होंगे, अरे सब छोड़ दो, अभी तो जो है सो है, जो है सो, जो हो सो, बस इसमें जियो। समझ रहे हो कि नहीं? कोई चिंता मत करो। तो सबसे पहले इस चीज को भी अपन ने समझा। तो इस चीज को समझ लो कि हमारा भाग्य हम खुद बनाते हैं, ना लकीरों से भाग्य बनता है, ना कुंडलियों से भाग्य मिलता है। नमस्ते महाराज जी। जब अपन ये कह रहे हैं कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले नहीं मिलता है, तो कर्म सिद्धांत को फेल नहीं कर रहे महाराज? नहीं नहीं, अरे कर्म सिद्धांत पे हमारी गहरी आस्था हो रही है। देखो, मैंने जो कहा वो समझो। मैंने ये कहा कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले नहीं मिलता। इसका आशय ये है कि जो तुम्हारा भाग्य में लिख के तुम लाए हो, उससे ज्यादा तुम नहीं पा पाओगे। लेकिन अगर भविष्य बनाना चाहते हो, तो ये भी तो मैंने कहा, वर्तमान को देखो। तो वर्तमान पुरुषार्थ की ओर जा रहा है ना अपना, क्योंकि भाग्य तो भविष्य है ना महाराज जी? नहीं, भाग्य भविष्य नहीं है, भाग्य भूत है, वर्तमान भविष्य है। भाग्य जो मिला हुआ है ये भूत है, जो भूत में हमने किया था उसका परिणाम आज भोग रहे हैं हम। मनुष्य आयु जो पूर्व में बांधी थी, अच्छा जो धन पैसा परिवार मिला जो पूर्व में अपन ने बांधा था, वो हमारे भाग्य के रूप में उदय में आया है आज। तो आज हम जैन कुल में पैदा हुए, आज अच्छे परिवार में हुए, आज देव सद्गुरु का सानिध्य, आज जिनवाणी का श्रवण मिल रहा है। ये क्या है? पूर्व भाव के उदय के कारण जो कर्म बंधे वही है। लेकिन जो आगे का है वर्तमान, वो हमारा भविष्य है। हमें कुछ नहीं करना, हम वर्तमान को व्यवस्थित करते चले जाए। जैसे हमें आप मुझसे समझते हैं, आप जिनवाणी से समझते हैं, भगवान के आदर्श को देखते हैं, उनके पुराण ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो आप अपना भविष्य खुद तय कर लेते हैं कि भैया अब ये करना, ये नहीं करना। और यही हमारी करण लब्धियाँ हैं। जो 5 लब्धियाँ यही है। इससे आपकी 6 उपशम बढ़ता है, 6 उपशम से आपकी विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि से आपको देशना मिलती है, देशना से आपके अंदर प्रायोग लब्धि, प्रायोग से आप सीधा करण में जाते हो। और ये सम्यक दर्शन के हेतु है। तो ये हम भाग्य इसको नकार नहीं पुरुषार्थ को, बल्कि इससे हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा कि नहीं नहीं, अब समझ में आया कि मुझे अगर भविष्य बनाना है तो मुझे वर्तमान में कुछ पुरुषार्थ करना है। व्रतों को ग्रहण करना है, भक्ति करना है, पापों से बचना है, बुरे काम नहीं करना है। क्योंकि चेन घूम के मुझ पर, चेन घूम कर किस पे आएगी? मुझ पे आएगी। तो मुझे पुरुषार्थ आगे का करना है ना। ये नमस्ते गुरुदेव। हाँ मेरा प्रश्न ये है कि हाँ, माइक थोड़ा। हाँ आप ये बताते हैं कि हमें जीवन के उत्थान के लिए रत्नत्रय चाहिए। बिल्कुल। रत्नत्रय मतलब राइट फिलॉसफी, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। तो इसमें से पहले क्या प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन की सम्यक ज्ञान की? अगर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सम्यक ज्ञान क्या है और कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत अच्छे। अपने पास हम थोड़ा सा थोड़ा सा कर ले अपना कि हम कहाँ से चले। हम निगोज से निकले, निगोज से 10 पर्याय में आए, तब तक हमारा मिथ्या दर्शन रहा, मिथ्या ज्ञानी रहा, मिथ्या चारित्र रहा। जब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है या सम्यक ज्ञान होता है कि सम्यक चारित्र होता है, प्रश्न ये है कि इन तीनों में से हमें पहले प्राप्त क्या होता है और हमें इसकी कैसे प्राप्ति होगी। इतनी सी हमारी चर्चा का विषय है। हमारे पास 2 चीजें चलती हैं। जब हम देव अनादि मिथ्या दृष्टि होते हैं, मतलब हमें दर्शन कभी प्राप्त नहीं हुआ, उसे अनादि मिथ्या दृष्टि कैसे? जैसे आज तक कोई प्राप्त नहीं हुई, उसे अनादि कहते, मतलब शुरू से ही वो मिथ्या दृष्टि रहा। ऐसा जीव 2 कार्य एक साथ कर सकता है। या तो वो देवसास गुरु की वाणी को सुन के उस पर आस्था विश्वास अपना जमाए और आस्था विश्वास प्रकट करके वो अपने सम्यक दर्शन को प्रकट करे। पहला।
दूसरा, एक साथ तीनों को प्राप्त कर ले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चर्या ने। जैसे मिथ्या दृष्टि था, उसने सुना, वाणी को सुना, उसने कहा कि नहीं, मुझे अब संसार से ऊपर उठने की कला है, तो मुझे तो यही रूप चाहिए जो आपका है। और सीधा सीधा उसने सीधा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पाके तीनों को एक साथ पाया और सीधा सम्यक दृष्टि भी बना, सम्यक ज्ञानी भी बना और सम्यक चारित्र बना। तो हमारे यहाँ दोनों मार्ग हैं, चाहे तो सम्यक दर्शन को पहले प्राप्त कर ले, चाहे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त कर ले। इसमें ज्ञान क्या कार्य करता वो देख लें आप। ज्ञान हमारी दोनों की भूमिका में होता है। दिगंबर फिलॉसफी और श्वेतांबर में, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर भिन्नता ये है, श्वेतांबर लोग ज्ञान को पहले समीचीन सम्यक मानते हैं और दर्शन को, सम्यक दर्शन को बाद में प्राप्तव्य करते हैं। हमारे यहाँ पर पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, फिर उसी के साथ एक साथ ज्ञान भी समीचीन होता है। जैसे दीपक, दीपक जलता भी है, प्रकाश भी देता है और प्रताप भी देता है, दोनों एक साथ देता है ना। ऐसे ही जैसे सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा वैसे ही ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाएगा जो मिथ्या था। जैसे आप मेरी वाणी को सुन रहे हैं, जिन वाणी को मैं पढ़ रहा हूँ, जिन वाणी आप सुन रहे हैं, तो जिन वाणी के श्रवण से जो आपके ज्ञान में खलबली मची हुई है कि भाई इतना पाप, भाई मेरी मिथ्या श्रद्धा है, मुझे अभी तक कुदेव सास गुरु पे विश्वास था, नहीं मुझे आप सच्चे देवसास गुरु ये दिख गए, तो आपका ज्ञान तो समीचीन हो रहा है लेकिन अभी समीचीन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा समीचीन अभी नहीं हुई। और जैसे आपने कहा कि नहीं यही है, मुझे मिल गए, मेरे सच्चे भगवान मिल गए, मुझे सच्चे गुरु मिल गए, मुझे सच्चे जिनवाणी मिल गई, अब मुझे नहीं भटकना, बस यही आपकी श्रद्धा आपकी समीचीन। जैसे आपकी श्रद्धा समीचीन हुई, ज्ञान पे भी सिल समीचीन की लग गई, क्योंकि आपका ज्ञान भी आप उसी रूप में ढल गया। तो जब भी हमें प्राप्त होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ भी हो सकता है और हमें क्रम से भी हो सकता है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होता है। फिर चारित्र, जैसे आपने सुन लिया, आपने श्रद्धा पक्की कर ली, आपका ज्ञान भी समीचीन हो गया। अब जिस दिन आपको लगा कि नहीं अब मुझे मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहिए, मैं अब बहुत पापों में हो गया, मेरी गृहस्थी का जीवन पर्याप्त हो चुका है, अब सफिशिएंट मैंने अपना कार्य कर लिया, अब परिवार को अपना काम सौंप के जैसे राजा महाराजा निकलते हैं, मैंने भी अपना या तो देश व्रत ले लेते हैं या महाव्रत ले लेते हैं। तो इन दो प्रकार से आप अपनी उन्नति को करते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक साथ भी प्राप्त होता है या सम्यक दर्शन भी प्राप्त होता है। तो ये दोनों की अपनी विशुद्धि पे डिपेंड करता है, ये हमारी कार्य की शैली पे डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। तो ऐसे दोनों प्राप्त के ये काल है। अब प्रश्न क्या है ये पूछो, प्राप्त कैसे किया जाता है? बंद है क्या? हाँ, सम्यक दर्शन क्या है और सम्यक ज्ञान क्या है? हाँ, दर्शन का अर्थ होता है अंदर का विश्वास, वो दर्शन नहीं लेना। दर्शन शब्द का एक अर्थ होता है देखना, और यहाँ पे दर्शन शब्द देखने के अर्थ में नहीं है, यहाँ दर्शन का अर्थ है आपकी आस्था, विश्वास। और ज्ञान का अर्थ होता है जानना। अब जानना और देखने में, विश्वास में अंतर होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पूज्य गुरु ने आप लोगों का उदाहरण देते हैं डॉक्टरों का। आप भी डॉक्टर है तो जल्दी आपको पकड़ में आएगा। दवाई को जानना, दवाई पे श्रद्धा करना और दवाई को लेना, तीन चीजें होती हैं। जैसे आप डॉक्टर ने तो मेरी आप पे श्रद्धा हो गई। कभी कभी अपनी किसी डॉक्टर बहुत श्रद्धा होती है कि नहीं मैं तो इनसे ठीक होता हूँ, इनका हाथ ही मुझे लगता है, ये हमारी श्रद्धा हो गई है ना, कि मेरा विश्वास हो गया। अब भाई वहाँ चले जाओ, क्योंकि नहीं मुझे तो भभूत भी दे देंगे तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो राग भी दे देंगे, धूल भी दे देंगे तो मैं ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी तो उन पर ही श्रद्धा होता है ना। मरीज जैसे होते हैं आपके भी पक्के होते हैं, डॉक्टर साहब आप रहोगे तो मैं आऊँगा, नहीं तो आप नहीं होगा। आप कई बार कह भी देते हो कि भैया मैं नहीं हूँ, तुम उन्हें दिखा लो, क्योंकि नहीं मुझे तो आप ही चाहिए। तो ये उसकी श्रद्धा प्रकट कर रहा है ना आपके प्रति। भले आप वहीं से बता दो दवाई, लेकिन लूँगा आपसे ही। और होता भी ऐसा है, जब श्रद्धा गहराई जाती है तो वो डॉक्टर कह दे सो, इसको बोलते हैं श्रद्धा, आस्था, विश्वास। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ तो आपको जल्दी पकड़ में आ जाएगा। एक बार दो राज्यों में युद्ध हुआ, आपस में भयंकर युद्ध चल रहा था। सामने वाले की सेना बिल्कुल हारने के लिए हो गई। अब अगले दिन ऐसा युद्ध की स्थिति बन गई कि अब तो युद्ध फाइनल हो जाएगा कि कौन जीतेगा।
इधर उनके पास मुश्किल से 2-3 हजार सैनिक बचे, उधर 8-10 हजार सैनिकों का पूरा लश्कर पड़ा था कि मतलब लग रहा था कि 2-3 हजार सैनिक कहाँ लड़ पाएंगे इनसे। अब सेनापति वहाँ पर दिक्कत में कि अब पूरी सेना बिल्कुल हताश पड़ी, निराश पड़ी हुई है कि कल तो मरने को ही, यहाँ से अच्छा तो अपन लौट जाओ तो अच्छा है, या फिर अपन संधि कर ले। लेकिन सेनापति का मन नहीं मान रहा था कि नहीं, अपने को इतनी जल्दी हताश नहीं होना। तो सेनापति ने देखा कि पूरी सेना हताश है, तो उसने कहा कि भाई आप क्या चाहते हो। तो सेना में से 1-2 स्वर आए कि भैया लौट चलें, क्यों मरने जा रहे हैं। किसी ने कहा जैसा आप कहें, किसी ने कहा कि भाई संधि कर लो। सेनापति समझ गया कि ये लोग हताश है। सेनापति का एक काम करते हैं, कल सुबह की बेला, युद्ध की बेला से पहले अपन वो जो सामने टेकरी दिख रही है वहाँ पे एक बहुत अतिशयकारी एक साधु है या एक अतिशयकारी भगवान है, उनकी शरण में चलते हैं। उनकी शरण में चलते हैं और यहीं से प्रार्थना करते हैं, जो होगा कल सुबह फैसला वहाँ से अपने को मिलेगा। उन्होंने कहा ये ठीक है भाई, सब भगवान के नाम पे सब एक हो गए और सब चल पड़े। पहले उस टेकरी पे गए। टेकरी से सेनापति अंदर गया कि मैं भगवान से प्रार्थना करके आता हूँ और मुझे जो संकेत मिलेगा वो आपको दे दूंगा। वो मंदिर गया, निकला, उसने एक सिक्का लिया, उसने कहा कि भाई देखो मुझे संकेत मिला है कि अगर इसमें हेड आता है तो जीत होगी, टेल आता है तो हार होगी। अगर टेल आया तो संधि कर लेंगे और हेड आया तो युद्ध करेंगे, क्योंकि जीत होना है, अपने को आशीर्वाद मिलना। उसने सिक्का उछाला और हेड आया। जब हेड आया तो भाई सारी सेना एक साथ खुश और प्रसन्न की अब तो जीत अपनी पक्की। और युद्ध लड़े और जम के लड़े और जम के लड़े और जीत हो गई। जीत होके लौटे तो सबने कहा कि भाई, सेनापति ने कहा कि आप जानते हो आप युद्ध कैसे जीते हो। कि नहीं, भगवान का आशीर्वाद। नहीं, भगवान का आशीर्वाद नहीं, ये सिक्के से जीते हो। उसने उछाल के सिक्का उनकी तरफ डाला तो दोनों तरफ ही हेड थे, टेल कहीं था ही नहीं। सिर्फ उनके अंदर आस्था जगानी थी, उनके अंदर से एक पावर लाना थी कि तुम कर सकते हो। इसको बोलते हैं श्रद्धा। आस्था के बल पे वो युद्ध जीते, उनमें शक्ति में कोई कमी नहीं थी। इसको बोलते हैं विश्वास। जब आपका विश्वास इतना गहरा जाता है कि नहीं, यही भगवान है, इनसे मेरा कल्याण होना है, यही गुरु हैं, इनकी आज्ञा ही मुझे मानना, इनकी आज्ञा से अलावा मुझे कहीं नहीं जाना, यही शास्त्र है, इसी शास्त्र से मेरा उद्धार होगा। बस ये आपके विश्वास सम्यक दर्शन बना देती है। ज्ञान क्या काम करता है? ज्ञान का काम है जानना, वस्तु को जानना। मिथ्या ज्ञान भी जानता था, सम्यक ज्ञान भी जानता था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस ये कर देता हूं। मिथ्या ज्ञान को उन्होंने मोह रूप ज्ञान कहा, यानी शराबी का। जैसे शराबी होता है, जैसे शराबी शराब पी के कभी माँ को माँ कहता है, कभी बहन को माँ कह देता है, कभी बहन माँ को बहन कह देता है, पत्नी को कभी माँ कह देता है, माँ को पत्नी कह देता है। क्योंकि शराब के नशे में उसे कुछ ध्यान नहीं है, उसके विवेक नहीं है कि क्या कह रहा है, वो होश ही नहीं। ऐसे जब मिथ्यात्व का उदय होता है, ये दृष्टांत दिया है मैंने, इसके बाद अब दे रहा हूँ। मिथ्यात्व के उदय में अब ये देवसाज गुरु हैं, हो सकते हैं कि नहीं। अब देखो ये कंफ्यूज हो रहा है, कभी इनको सच्चा कह रहा है, कभी इनको झूठा कह रहा है, कभी झूठे को सच्चा कह रहा है, मिथ्या को सच्चा मान रहा है। तो उसकी श्रद्धा तत्व के विषय में, 7 तत्व जीव को कभी शरीर कह रहा है, शरीर को कभी आत्मा कह रहा है, आत्मा कह रहा है नहीं ये मर गई, कभी कहता है शरीर मर गया, कभी कहता है आत्मा मर गई। तो ये जो उसकी श्रद्धा है, जब ज्ञान के द्वारा जानता है तो यही ज्ञान मिथ्या हो जाता है, यही ज्ञान उसका समीचीन हो जाता है। तो ये ज्ञान का काम है जानना, देखना। तो जानना, जो जानना हमारा ज्ञान जानता है, तत्व को जानता है, देवसाज गुरु को जानता है, तो हमारी श्रद्धा को बल देता है कि नहीं, ज्ञान के द्वारा हमने पक्का कर लिया, मैंने पक्का कर लिया कि यही है। जैसे आप नोट लेते हैं, नोट, तो नोट को आप जानते हैं, कैसे जानते हैं, यही है। और मैंने उदाहरण दिया आपको डॉक्टर का, तो डॉक्टर पर श्रद्धा हुई, फिर डॉक्टर ने कहा कि दवाई ये लेना है, तो दवाई को अपने ज्ञान से जानता है कि ये सुबह लेना, ये शाम वाली। ये किससे जाना उसने? ज्ञान से। अभी भी वो ठीक नहीं हो सकता, ना श्रद्धा से ठीक हो सकता है ना ज्ञान से। अब वो दवाई जब लेगा, श्रद्धा ठीक थी डॉक्टर पे, दवाई भी ठीक हो गई, ज्ञान से जान ली कि भाई सुबह लेना, ये शाम लेना, ये बुखार की, ये सर्दी की, ये खांसी की, ये इसकी, ये इसकी, है ना, ये ज्ञान से जाना। श्रद्धा से जान लिया कि डॉक्टर ठीक है, ज्ञान से जान लिया दवाई ठीक है। फिर ले बिगर जब वो ले लेता है तो वो ठीक भी होने लगता है, क्योंकि उसकी तीनों हो गई, ज्ञान भी ठीक हो गया, श्रद्धा भी ठीक हो गई, चारित्र। तो इसको लेना गुरुदेव कहते थे चारित्र,
ज्ञान से, श्रद्धा से डॉक्टर पे श्रद्धा करना, दवाई पर श्रद्धा करना, फिर दवाई को जानना कि ये मलेरिया की है, ये बुखार की है, ये सर्दी की है, खांसी की है, जानना ज्ञान का काम। और चारित्र देना, उसको जब ग्रहण कर लेते हैं तो हम रोग से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही हम देवशास्त्र गुरु पे जब श्रद्धा कर लेते हैं तो हमारी श्रद्धा हो जाती है। ज्ञान से आप जान लेते हैं कि ये हित का, ये अहित है, ये पाप है, ये पुण्य है। फिर आप चारित्र से अपने अंदर धारण करते हैं कि नहीं, अब भैया क्या करना है महाराज जी, पाप से बचाओ। तो फिर क्या बताओ, रास्ता बताएं। तो रास्ता बताते, देखो दो मार्ग हैं, या तो तुम मुनि बनो, महाराज मेरी शक्ति नहीं है, तो फिर आप ग्रस्त बनो। तो ग्रस्त में क्या करूँ, तो प्रतिमा ले लो, तो 2 प्रतिमा के व्रत। ऐसे तो आप एक देश संयम या सर्वदेश संयम ग्रहण कर लेते हैं, तो आप इस तरीके से उस ज्ञान और चारित्र को एक साथ उपयोग में लाते हैं। तो ऐसे आपकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आपको प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ो, अभी भी कुछ है? हाँ कोई बात, जाना ना, कोई बात नहीं। सम्यक ज्ञान को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, क्या है, और फिर उसे प्राप्त कैसे करेंगे? प्राप्त तो आपकी वाणी से होगा। हमें प्राप्ति के लिए श्रद्धा पहला बनाना होगी। पहले तो हमें ये बनाना होगा कि ये यही है वो शास्त्र, यही है वो गुरु, यही है देव जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होगा। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है जब हमारे अंदर ये गहरी आस्था हो जाती है कि मेरा शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। इस शरीर के लिए नहीं रोना है मुझे किसकी चिंता करना है, इसके अंदर बैठे हुए उस आत्म तत्व की चिंता करना है। फिर मेरे अंदर ये भी बात आने लगती है कि जो दिख रहा है ये सब कर्म के उदय है, ये पुण्य पाप रूप में है मेरे पास। तो ज्ञान हमें इसकी शिक्षा देता है कि नहीं, आप ज़्यादा पाप में हताश मत हो, पुण्य में ज़्यादा उल्लास मत करो। तो ज्ञान आपके अंदर वो स्थिरता लाता है। ज्ञान आपको एक स्थित प्रज्ञ बनाता है। स्थित प्रज्ञ जानते हो? स्थित प्रज्ञ मतलब होता है जो देखता जानता है, बिगड़ता नहीं है। आप कई लोगों से मिलोगे, वो ज़्यादा खुश भी नहीं दिखते, ज़्यादा नाराज भी नहीं दिखते, वो जैसे हैं वैसे आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ऐसे ज्ञान का एक ऐसा क्षोभसम उनके अंदर होता है कि भैया ये सब वस्तुएं आने जानी है, कहाँ तो मैं इस चक्कर में पड़ूंगा। तो ये ज्ञान इसको डिफाइन करता है। तो सम्यक ज्ञान कैसे पता पड़ेगा? जब हमारा मोह हमारा खुद पता करने लग जाएगा हमारे अंदर कितना मोह है। अभी हम इस वस्तु को देख के हमारे अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा घट रहा है कि ये वस्तु को वस्तु मान रहे हैं हम। हमारे घर में अब देखो ये 2 प्रकार से होता है, अनंतानुबंधी एक कसाई होती है, एक अप्रत्याख्यान कसाई। अनंतानुबंधी में तो प्राणी निकल जाते हैं। जब तीव्र मिथ्यात्व का उदय होता है ना, मिथ्या ज्ञान होता है, तो जैसे ही सुना कि राम गए सो लक्ष्मण चले गए, अब राम गए चाहे नहीं गए, होता है। वस्तु चली जाती है, लोगों के प्राण चले जाते हैं। मैंने देखा, अपने आंखों से देखा एक केस ऐसा कि उसके किसी ने उससे उधार लिया होगा, 20-25 लाख रुपया उधार लिया, संयोग से पार्टी डूब गई। अब कहीं से उसे खबर मिली तो देख रहा उसका ज्ञान कैसा मिथ्या काम कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे तो प्राण ही चले गए, और वास्तव में 2 घंटे बाद उसके प्राण प्रखर उड़ गई, क्योंकि उसको ब्रेन हेमरेज हुआ और ब्रेन हेमरेज होते ही उसके प्राण 2 घंटे के अंदर निकल गए। वस्तु के प्रति ये मोह बता रहा है कि उसके वस्तु से कितना अटैचमेंट हो चुका है उसका। हमें वस्तु से अटैचमेंट इतना नहीं करना कि हमारे प्राण ही चले जाए। आप वस्तु को वस्तु तो मानो। तो समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान उसको अपने आप इस प्रेरणा देता है कि नहीं, थोड़ा धैर्य रखो, ये वस्तु आनी जानी नहीं है। जैसे हमारे एक द्रव्य होता है, एक पर्याय होती है, और समझ लो इसको, हम द्रव्य हैं और ये हमारी पर्याय मनुष्य इत्यादि जो मिला है, तो ये पर्याय रूप में हमें मिला है, ये तो आनी जानी है। हम आत्म तत्व कभी नहीं बनने वाला, हमारा आत्मद्रव्य पर्याय। तो ये सम्यक ज्ञान के द्वारा ही तो हम जान पाते हैं। और मिथ्या दृष्टि क्या समझता है, चले गए सो अब कहाँ मिलेंगे, कहाँ गए, कुछ नहीं। जैसे बौद्ध मिथ्या धर्म, क्यों? वो तो कहता है जैसे दीपक की लो बुझ जाती है वैसे आत्मा भी चली जाती है, अब उसका आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है बौद्धों के यहाँ। ये मिथ्या ज्ञान है। एकांत ज्ञान विपरीत है, संशय है, अज्ञान है, विनय। तो जब हम ऐसे 5 मिथ्यात्व के पालते पोसते हैं अपने अंदर, तो हमारा ज्ञान मिथ्या होता है। और सम्यक ज्ञान जब हमारे अंदर उत्पत्ति होती है, तब हमारे अंदर अपने आप ही एक प्रकार का आभास अपने को होने लगता है कि नहीं, मुझे अब मार्ग चाहिए,
मुझे रास्ता चाहिए, मुझे किसी भी कंडीशन में मुझे इस संसार के दुखों से ऊपर उठना चाहिए। तो जब हम दुखों से ऊपर उठने का हमारे अंदर विचार आने लगे और तुम्हें ये संसार का सुखाभास दिखने लगे, तब तुम समझना कि अब मुझे ज्ञान की अब सही सही पहचान हो रही है, मेरा ज्ञान अब सही दिशा में कार्य कर रहा है। अभी होता है कभी मन में आता है ऐसा कि ये सुखाभास है? अभी तो लगता है यही सुख है, यही मिलना चाहिए, यही मेरा है, मेरा पराया। अभी नहीं होता ना वो। और वो कब होगा ये भी बता देता हूँ। ये अप्रत्याख्यान कसाय के साथ भी नहीं होगा, अनंत अनुभव के साथ तो होता ही नहीं। अप्रत्याख्यान के साथ भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि भरत चक्रवर्ती छायिक सम्यक दृष्टि, तो ज्ञान भी छायिक, उसका ज्ञान समीचीन ही है ना। छायिक ज्ञान तो केवल ज्ञान है, जो भी ज्ञान है मरता माना ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, वो भी ज्ञान उसका समीचीन सम्यक ज्ञान है। फिर भी वो भाई पे चक्र चला रहा है, फिर भी भाई से युद्ध आने पे अनीति कर रहा है, क्योंकि अभी अप्रत्याख्यान कसाय उसको उस ओर नहीं बढ़ने दे रही है। वो कसाय का भी इतना तीव्र उदय है और वो रहता है 6 महीने तक। कितना रह सकता है वो? तो ये भी समझ लेना कि अगर आप सम्यक दृष्टि भी बन गए तो भी आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। ये डिफाइन कब होगा आपका? जब आप चारित्र ग्रहण करोगे। तो ये मत समझना कि अब मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, क्या मैं तो कर ही नहीं पाता। ये मिथ्यात्व का ये सिंबॉलिक नहीं है। मिथ्यात्व का सिंबॉलिक वो है जैसे आपका किसी से बहुत भयंकर झगड़ा हुआ, आपका उससे बैर बन गया। अगर बैर बंध के आपने 6 महीने से ज़्यादा गुजार दिए तो आप समझना कि शायद कहीं मैं मिथ्या दृष्टि तो नहीं हूँ। आपकी तीव्र कसा ऐसी हो जाए, छोड़ूंगा नहीं इसको, बदला लूंगा, मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, इसके प्राण नहीं ले के रहूँ, तो समझ लेना अभी कहीं मिथ्या दृष्टि तो नहीं हूँ। अभी केस करूंगा इस पर, एक एक इसको जमीन दिखा दूंगा इसको, तो समझ लेना कहीं मिथ्या दृष्टि तो नहीं हूँ। ये सम्यक दृष्टि क्या सोचता है? जाने दो ना, कर लेता है, झगड़ा कर लेगा, मारपीट कर लेगा, फिर बैठेगा घर में सोचेगा कहाँ किससे उलझ गया मैं कहाँ धर्मात्मा में तब इतने धर्म के काम करता हूँ, कहाँ मिल। उसकी बुद्धि शांत, जब उसकी कसाई थोड़ी सी शांत होगी तब उसके दिमाग में आई। तो ये सिंबॉलिक है उसका, इतनी जल्दी नहीं लेना। तो सम्यक ज्ञान को अगर जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब आप, तो फिर आपको चारित्र लेना होगा। उस चारित्र से आपको सम्यक ज्ञान समझ में आएगा कि मेरा ज्ञान कैसा है। अभी समझ में नहीं आएगा जब तक आप चारित्र नहीं लोगे। अभी तो सिर्फ श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा और चारित्र बड़ा डिफरेंट होता है। श्रद्धा कहती है कि ऐसा है, और चारित्र कहता नहीं अब ठीक है मैं कर नहीं सकता। जैसे आप जानते हो पानी में जीवे, श्रद्धा है आपकी मजबूत है, लेकिन छानना अब ठीक है भैया आप छान नहीं सकता। छान भी लिया सुजीवानी नहीं करते, तुम छन्ना लगा देते हो नलों में छन्ना। ये तुम्हारी श्रद्धा का विषय है, ये श्रद्धा है। हाँ महाराज जी, तो अगर चारित्र को हम साथ में लेते हैं तो कभी हमारा विश्वास अंधविश्वास में कन्वर्ट नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर चारित्र नहीं आता तो लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं ले लेना है ना। मिथ्या नहीं, चारित्र भी समीचीन चाहिए, समीचीन रहेगा। हाँ, तभी होगा, तभी। और अगर चारित्र नहीं है तो विश्वास कब अंधविश्वास में कन्वर्ट हो जाएगा वो भी हाँ लेकिन नहीं, श्रद्धा, वो श्रद्धा उसको बनाए रखेगी। श्रद्धा उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान नहीं बनने देगा। श्रद्धा क्या करती है? श्रद्धा जैसे मैंने कहा ना, आप जान रहे हो, जैसे श्रद्धा विश्वास है, पक्का है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए। देखो इससे ज़्यादा नहीं लेना है अपने को, श्रद्धा है। लेकिन चारित्र क्या कहता है? अपनी कौन प्रतिमा है, 1.5 ले लिया ऐसा। भाई आया 3 थप्पड़े लगा दिया आपने, गुस्से में थे आप और सामने वाला आया, तो विरोधी हिंसा का त्याग तो था नहीं आपका। लेकिन चारित्र कहता है नहीं देखो अपने तरह से हिंसा का त्याग है, अपन बचो भाई, अपन को नहीं पढ़ना चक्कर में भाई, ये सब आप अपन नहीं कर सकते। देखो चारित्र रोकता है, तब आपको ज्ञान समझ में आता है कि मेरा ज्ञान अब कार्य कर रहा है। ज्ञान सिर्फ जान रहा है, चारित्र उसमें अपने कार्य की शैली दे रहा है। ये चारित्र में और ज्ञान में अंतर है। तो इसलिए थोड़ा पकड़ने के लिए आपको चारित्र की ओर जाना पड़ेगा सबको। वही मेरा कहना था कि अंधविश्वास कब अंधविश्वास हो जाएगा, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? विश्वास को अंधविश्वास में डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, जब हम पे मुसीबत आती है, मुसीबत में मैंने आपसे कहा जब जब मुसीबत आएगी तब तब आपकी श्रद्धा की परीक्षा होगी। मान लो आपको बीमारी हुई है, कोई कह रहा भैया देखो तुम उस बाबा के पास चले जाओ, वो तुम्हें झाड़ देगा फूंक देगा
और वो जो मंत्र थे उसको कर लेना, मैंने भी 1 सप्ताह किया था, मेरी तो बीमारी दूर हो गई। अब आपकी श्रद्धा क्या कहती है ये बता दो बस। समीचीन श्रद्धा होगी तो कहेगा भैया हम तो डॉक्टर प्राण जाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन मैं अपनी श्रद्धा को नहीं बेच सकता। ये श्रद्धा को बेचना है अपने प्राणों के बचाने के लिए। मैं जैसे अंजन चोर, वो कहता मैं नहीं जानता, मेरी श्रद्धा है, पक्का है, ये सही होगा, अब काट दो, रस्सी काट दो। ये श्रद्धा होती है। श्रद्धा तो आप श्रद्धा के विषय को पकड़ तो लो। अब आप उसको कहानी को पूरी कर देता हूँ आपकी में, है ना, तो इससे आपको श्रद्धा समझ में आ जाएगी और ज्ञान समझ में आ जाएगी, इस कहानी से समझ में आ जाएगा। तो जब वो चांडाल के सामने बात आई और उस चांडाल ने पूछा, जब उस राजा ने पूछा महाबल ने, तो ये बताओ, ये तुमने ये जो 14 के दिन तुमने ये मारने का नियम नहीं है, जो कैसे लिया था, वो बता देता, वो घटना वो सुनिए आप। उसने कहा कि मैं एक दिन सर्प ने मुझे काटा और मेरे परिवार ने मुझे शमशान में जाके फेंक दिया, और जब मैं फेंक दिया तो वहाँ पे मैं मूर्छित पड़ा हुआ था, क्योंकि सर्प का जहर में जो चढ़ा हुआ था। वहीं पर एक सर्वोषधि रिद्धिधारी मुनि महाराज का आना हुआ। सर्वोषधिधारी मुनि महाराज वो कहलाते हैं जिनके शरीर से अगर हवा भी छू जाए और छूकर किसी रोगी को लग जाए तो उसका रोग तत्काल नष्ट होता है। देखो आप अतिशय देखना, आप जिन शासन में आप जन्मे हो उनमें गुरुओं का अतिशय देखना कि उस गुरु के पास सर्वौषधि, महाऔषधि, ऐसे रस श्रावी, क्षीर श्रावी, ऐसी कुछ दृष्टि विष, दृष्टि निर्विष, ऐसी कुछ आशी विष, ऐसी औषधियाँ इनके शरीर में अपने आप उत्पन्न हो जाती है कि इनके थूक भी अगर किसी को स्पर्श हो जाए तो उससे भी रोग दूर हो जाता है। इनके चरणों की रज भी किसी को सिर पे लग जाए उन मुनि महाराज की तो उनसे उनका रोग दूर हो जाता है। और ये तो जिनको होगी धन्य है। मैं तो अपने गुरुदेव के कई ऐसे दृष्टांत जानता हूँ, ऐसे संस्मरण जानता हूँ जिनके मात्र छूने मात्र से लोगों के कष्ट दूर हुए। ऐसा एक दृष्टांत आपको देता हूँ और वो साक्षात है। नरसिंहपुर जानते हो? नरसिंहपुर में एक भाई रहता था, उसको एक कैंसर का रोग बताया डॉक्टर साहब। अब देखो ये सारा खेल श्रद्धा का। अब ये मत कहना कि हर कैंसर वाली वहाँ चला जाएगा तो ठीक हो जाएगा, हाँ, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि आप ट्राई करो हर कैंसर होगा। देखो ये नहीं, पुण्य पाप भी अपना होता है और किसका पुण्य किससे फलेगा, एक निमित्त कौन पड़ेगा ये भी है। किसी का निमित्त डॉक्टर से पड़ेगा, किसी का गुरु से पड़ेगा। तो इसको पकड़ना आप, क्योंकि अपन कुतर्कों में ना चले जाएं। तो जब वो गुरुजी के, अब उसने उसके लिए मुश्किल से बताया कि भैया इनका कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब इनका कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है। तो उसने एक प्रण किया कि अगर मैं ठीक होता हूँ तो मुनि दीक्षा लूँगा, नहीं तो मैं समाधि लूँगा। उसका एक प्रण उसने कायसर अपने आप में कर लिया। संयोग से वो गुरुजी से उनका परिवार जुड़ा हुआ था। गुरुजी के पास पहुँचा, बीनावारा में, बहुत पुरानी घटना है, बीनावारा में समय थे। और गुरुजी ने उससे कहा कि कुछ मत करना, तुम ऐसा करो रात्रि भोजन त्याग कर दो, इतना ही कर लो। तो उसने कहा 4 बार जी औषधि, जो औषधि नहीं लेना है, औषधि दिन में लेना, रात में नहीं लेना। संयोग की बात थी, अब करना नहीं, फिर भी बता रहा हूँ कि आचार्य भगवान जिसमें हाथ धो लेते थे ना उस पात्र में, उस पात्र को पानी को छान के पी लेता था। देखो उसने लगातार उसने यही काम किया। और बाद में जब उसकी रोग को पुनः उसने करवाया चेक, तो विश्वास आपको नहीं होगा, उसका कैंसर ठीक हो गया पहली बार। अभी आपको मैं बता दूं, अभी तो ठीक हुआ। फिर उसने गुरुदेव से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया और अभी ललितपुर में उसकी मुनि दीक्षा हुई उनकी। अब बता देता हूँ, वो नरसिंहपुर के और अभी समय सागर जी महाराज के साथ हैं। वो 10 मुनि महाराज जब दीक्षा हुई थी उसमें आज भी हैं। और वो घटना उन्होंने प्रवचन में सुना रखी है, जब उन्होंने अपना दीक्षा के समय वो सुनाई थी। तो ये औषधियाँ तो आज भी हैं। ये बात जरूर है कि वो औषधि रिद्धि नहीं हो, ये बात जरूर है कि रिद्धियाँ नहीं होती, ये पक्का है। लेकिन हमारे गुरुदेव रिद्धिधारी से कम भी नहीं, ये भी पक्का है, वो रिद्धिधारी से कम भी नहीं है। तो जब वो सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनि महाराज वहाँ पहुँचे तो उनकी जैसे हवा लगी, क्योंकि महाराज तो अपनी साधना में खड़े, शमशान में खड़े थे, जैसे उनको हवा लगी और वो मूर्छा से दूर हुआ। और जैसे उसने दर्शन किए यमपाल चांडाल ने, तो उसने जाना कि इनकी कृपा से मैं ठीक हुआ हूँ। महाराज ने पूछा, महाराज से नमोस्तु की,
महाराज ने उसकी भवितव्यता को जान लिया अवधि ज्ञान से। उसने महाराज से कहा कि आपकी कृपा से मैं बचा हूँ, क्योंकि परिवार ने तो छोड़ दिया था। देखो परिवार ने तो मेरा छोड़ दिया, तो आप बताएं मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बताया क्या कर सकते तुम, क्या करते हो? मैं तो फांसी देता हूँ, चांडाल हूँ, मेरा काम तो कहा ले सकते हो अहिंसा। अहिंसा मेरे बस का नहीं, क्योंकि तो आज 14 से, उसने कहा कि आज 14 थी उस दिन संयोग से जिस दिन वो बचा, तो उसने कहा कि आज 14 से तो मैं इसी दिन का नियम ले लेता हूँ कि 14 के दिन हिंसा नहीं करूँगा। महाराज ने कहा चलो ठीक है, 14 के दिन कोई हिंसा मत करना। तो इसीलिए मैंने उन महाराज से जो नियम लिया था, इसलिए राजन मैं किसी को फांसी नहीं दे सकता, आज 14 से मैं फांसी नहीं दे सकता। राजा ने कहा कि ये तो फेंक फांक कर रहा है, और लगता है कि जो राजकुमार है उसने इसको कुछ ना कुछ पैसा दे के इससे सब ये सब बातें करवाई है। अब राजा ने कहा कि एक काम करो, अब ये दोनों मिले हुए हैं, अब फांसी कौन देगा? तो फांसी देने वाला तो यही है, तो इन दोनों को एक बोरे में भरो, और हमारे यहाँ पे एक तालाब है जहाँ पे बहुत मगरमच्छ देखना, और उन मगरमच्छों में इन दोनों को छोड़ दो, अपने आप बोरे को डाल दो, दोनों को अपने आप साफ हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना। संयोग से दोनों को बोरे में भरा, लेकिन फिर भी चांडाल ने अपने प्रण को नहीं तोड़ा। अब तुम होते तो क्या करते, इतना बता दो बस, तो पूछता चलू तुम होते तो क्या करते? समझना, लाखों रुपए के आभूषण हैं, अगर फांसी दे दोगे तो लाखों रुपए के आभूषण तुम्हें मिलेंगे, प्राण बच जाएंगे, और तुम्हें बढ़िया राजा के, हमेशा राजा के उसमें निगाह में रखो कि देखो मेरी आज्ञा इसने पाली, नियम को भी नहीं माना, मेरी आज्ञा को पाली। और इधर प्राण संकट में, गहने तो आभूषण तो कुछ मिलना ही नहीं है, बचा कुछ प्राण भी जा रहा, और राजा की आंखों के किरकिरी बने हुए हो, तो क्या चुनते हो? जल्दी बता दो अब तुम में से, जल्दी। जेनी, जेनी भाई किसके, खाए पिए किसके? जेनी भाई तो किसी के है ही नहीं, ये तो खाए पिए और किसके वाले लोग हैं। तो क्या है, सही बता दो, अंदर क्या चल रहा है आप तो बता दो। प्रण पालते कि प्रण तोड़ते? आपको तो मालूम है महाराज जी, क्यों पूछ रहे हो? बर्थडे कह रहे हैं, आपको तो मालूम है महाराज, क्यों पूछ रहे हो? चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? जानते तो हम मनियों की हालत, वचन जाए पर प्राण ना जाए, है ना? अपनी रीत तो सदै चली आए, वचन जाए पर प्राण ना जाए, है ना? इसलिए अब समझो, एक कहाँ निम्न स्तर का चांडाल, कहाँ निम्न जाति का, और कहाँ जैन कुल की इतनी बड़ी श्रद्धा रखने वाला। डॉक्टर साहब इसको बोलते हैं श्रद्धा, कि प्राण जाए, मेरे प्राण नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन मेरी अपनी श्रद्धा नहीं जाने दूंगा। और यही देखो उसके लिए क्या बन गया। अब जैसे उनको बोरे में डाल के सैनिक चल पड़े, समझा रहे, मान जा, अभी भी मान जा, देख हम राजा से सिफारिश कर देंगे, कुछ नहीं होगा तेरा, मान जा, क्यों प्राण दे रहा है? वो कह रहा है भैया डाल दो तुम तो। मौन हो लिया उसने, तो मौन ही ले लिया। अभी बोरा डालते डालते कह रहे देख मान जा, प्राण बचा ले, नहीं तो ये मगरमच्छ दिख रहे हैं, ये सब 1 मिनट में निकल जाएंगे, क्योंकि हजारों मगरमच्छ उस तालाब में तैर रहे हैं, और सब समझ गए कि कुछ आया है, देख लिया उन्होंने, तो सब आके इकट्ठे हो गए। और इधर पहले तो राजकुमार को डाला नहीं, और मगरमच्छों ने अपना काम शुरू किया। इधर जैसे ही चांडाल को डाला, गजब आस्था है, गजब श्रद्धा, गजब श्रद्धा। चांडाल इधर पानी में गया नहीं, उधर मगरमच्छ उधर आए नहीं, इधर वन देवताओं ने उसे आसन लगा के ऊपर उठा के बाहर ले आए। जैसे ही पानी में डाला, देवताओं के आसन हिला दिए। उसकी एक प्रतिज्ञा ने, किसकी प्रतिज्ञा ने? सिर्फ 14 की प्रतिज्ञा ने, 14 की एक अहिंसा की प्रतिज्ञा। अहिंसा परमो धर्म ऐसे नहीं कहता जैन। भगवान महावीर ने अहिंसा को ऐसे ही नहीं कहा, क्योंकि तुमने अगर प्राण को बचाया है तो प्राण तो बचेंगे। प्रण बचाओ, प्रण यानी होता है वचन, दी हुई अपना कॉल, जो तुमने वचन दिया है कि नहीं मैंने वचन दिया है सो मैं अब इससे बदलूंगा नहीं, तो प्राण तो आना जाना है और प्राण बचेंगे। मैंने कहा था ना उधर, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। हे भगवान, मगरमच्छों से भरा हुआ है, बस तुम सामने रहे ना,
मैं कूदता हूं, तुम मैं, बड़े बड़े मगरमच्छ बस ऐसे ही है, प्रण सामने हो बचोगे। श्रद्धा रखो, इतना विश्वास रखो, यही श्रद्धा है। ज्ञान डामाडोल होता है, ज्ञान चिल्लाता है कर लो इधर हो, लेकिन ज्ञान पे अभी मत जाओ। चारित्र उसको बल देता है कि नहीं तोड़ना नहीं, ऐसे थोड़ी तोड़ा जाता, ऐसे थोड़ी श्रद्धा छोड़ी जाती। बस यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है, यही चारित्र है। और जैसे ही उसको ऊपर लाया गया, हाला बिल्कुल महाबल राजा तक जब खबर पहुंची कि राजन अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि वो तो बच गया और वो बच गया है, तो ये तय है कि देवता अब तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि तुमने एक प्रतिज्ञा वाले की प्रतिज्ञा भंग करी है, उसको भंग करने के लिए तुम्हें प्राण दंड दिया है। इधर देवताओं ने जब उसको निपटाया नहीं राजा को, सुनना वहां पे महाबल राजा के साथ क्या हुआ, वो दौड़ा बचने के लिए, और शरण किसकी मिली? चांडाल की। चांडाल से कहता बचा लो मुझे, तो चांडाल कहा भाई मैं कैसे बचा लूँ, जैसी मेरी श्रद्धा वैसे तुम कर लो। क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद चांडाल ने कहा कि इन्हें छोड़ दो। तब से ये घटना इतनी प्रसिद्ध हुई है कि आचार्य समंतभद्र स्वामी को भी उसका नाम लेना पड़ा, जिसका नाम हम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। ये समझना, ये घटना इसलिए कि आपको सुनाना मन में आया। कम से कम अपने जीवन में अहिंसा को महत्व देना, अपने जीवन में अहिंसा को स्थान देना। एक तो होती है स्वयं की हिंसा, एक होती है दूसरे की हिंसा, ये याद रखना। हिंसा कैसी होती? एक होती है स्वयं की हिंसा, एक होती है दूसरे की। दूसरे की हिंसा हम करते हैं दूसरे को मारना पीटना, एक स्वयं की हिंसा करते हैं अपने संक्लेश भावों से, वो बचना। अपनी हिंसा कैसे करते हैं हम जब संक्लेश भाव में उतर जाते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित, बहुत ज़्यादा संक्लेशित, बहुत ज़्यादा अंदर से भयभीत, यही हमारे प्राणों को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। हमारे 10 प्राण है ना, 5 इंद्री, 3 बल, आयु, स्वाचोश्वास, इन प्राणों को क्षति मत पहुंचाओ। ये भी एक प्रकार की हिंसा है, इसको हम हिंसा नहीं मानते। इस हिंसा से बचना, विशुद्धि बढ़ाना, संक्लेश भावों से अपने को बचाना। तो कुल मिला के जो सार वस्तु आपको सौंप रहा हूं, उस सार को पकड़ना। सार इस घटना का इतना ही है, अंत में आपको दे रहा हूं कि इस घटना का सार वस्तु ये है कि जीवन में अहिंसा का सबसे बड़ा उपक्रम अपने जीवन में रखना। और एक चीज, महत्वपूर्ण चीज बताऊं आपको, पहले अपने यहाँ महाव्रत अहिंसा ही महाव्रत था। पहले एक ही महाव्रत चलता था, अहिंसा। बाद में शेष 4 तो बाद में आए हैं, जो आए ना, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, ये बाद में उस अहिंसा की रक्षा के लिए है। महाव्रत तो अहिंसा ही है, क्योंकि ये इनकी बाढ़ है। बाढ़ जानते हो, खेत होता है, खेत, खेत की रक्षा के लिए क्या करते हो? बाढ़ लगाते हो, चारों तरफ तार लगाते हो, 4 फेंसिंग। ऐसे ही इस अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए 4 व्रत लिए जाते हैं। तो आप अपने जीवन में अहिंसा को, और अहिंसा को महत्व कब दे पाओगे? जब तुम प्रतिमा ले पाओगे। और एक बात याद रखना, जीवन में इतना प्रण जरूर कर लेना आज कि कम से कम मरते मरते 2 प्रतिमा तो लूंगा। क्या सुन रहे हो आप सब? मरते मरते मुनि बनूंगा पहले तो, अगर मुनि नहीं बन पाया किसी कारणों से, पहले तो आरिका बनूंगी। आप लोग आरिका बनने का पुरुषार्थ करना कि आरिका बनूंगी। इस पीछे के साथ जीवन का अंत करूंगी। क्या करना है? नियम मन में विचार क्या लाना है? इस पीछे के साथ जीवन का उपसंहार करना है, क्योंकि ये बड़ी दुर्लभ वस्तु मुझे मिली है। क्योंकि ना तिर्यंचों को पीछे मिलती है, ना देवों को, ना नारकी को मिलती, से मनुष्यों में, मनुष्य में तुम जैसे कर्मभूमि में जन्म वालों को, भूभूमि वालों को भी ये लाभ नहीं है। और उसमें भी विशेष तौर से उत्तम कुल में जन्मे तुम लोगों को, तो कम से कम मरते मरते उच्च गोत्री बन जाना। कौन सा गोत्री बन जाना? अभी कौन से गोत्री हो तुम लोग? उच्च गोत्री हो, मतलब जन्म तो उच्च गोत्र में हुआ है, लेकिन अभी तुम कार्य से उच्च गोत्री नहीं हो। क्या उच्च गोत्री कब बनोगे? जब तुम कम से कम, माइक ले लो, कम से कम 2 प्रतिमा के व्रत लोगे, तब तुम उच्च गोत्री बनोगे। तो उच्च गोत्री बनना, जीवन अंत अपना जब उपसंहार करो जीवन का, क्योंकि हर जीवन का उपसंहार होना ये तय है।
नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, उस चंडाल ने जिंदगी भर पाप किए, हिंसा की, और लास्ट में मतलब उसने एक नियम लिया तो सारे पाप गल गए क्या उसके? पाप नहीं गले, यही तो मैं पाप नहीं गले, लेकिन अभी उसने जो किया, अब देखो मैं बता देता हूं, बैठो। कभी कभी क्या होता है, बच्चा पढ़ता नहीं है साल भर, पढ़ता है तो थोड़ा बहुत पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन कहीं से उसे एक पेपर मिल जाता है 5 प्रश्न वाला मिलता है। कभी पढ़े नहीं पढ़े? हाँ, मैं तो पढ़ा इसलिए क्योंकि मैंने साल के ऐसे ही दिए क्योंकि अब जब धर्म में रुचि हो जाती है तो उसमें रुचि कम हो जाती है। तो अंत के 15 प्रश्न मिलते हैं जो बिल्कुल, और आखिरी के जो गेस पेपर होता है अंतिम, जब सुबह सुबह पेपर होना तो आज रात में 12 बजे आता है वो 5 प्रश्न आते हैं वो। तो कभी कभी हम उन 5 प्रश्न को देके डिवीजन बना लेते हैं। अब कोई के इसने साल भर नहीं पढ़ा, ये फिर भी डिवीजन लिया है, तो ये अभी तो डिवीजन बना लिया इसने, तो चांडाल ने फिलहाल तो डिवीजन बना लिया, लेकिन जो नहीं पढ़ा है ना, डॉक्टर साहब जानते हैं कि जब नहीं पढ़ो तो इंजेक्शन कैसे लगता है डिग्रियों से नहीं लगता, वो लगता है अनुभव से। तो चांडाल को अभी सिर्फ फल मिला है उसकी प्रतिज्ञा का, अभी पाप का फल तो उसके जीवन में आएगा जाएगा। अब इससे समझ लो, आपको उदाहरण दे देता हूं। जैसे आप बहुत बार प्रश्न करते हो ना, महाराज हम इतना धर्म करते, हम इतना सब कुछ करते, व्रत लेते, उपवास करते, कुछ हमारे जीवन में कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो पूर्व का चला आ रहा है चेन, वो जब तक नहीं छूटेगी वो तब तक। फिलहाल तो तुम्हारे लिए इतना सहूलियत जरूर है कि तुम्हारे व्रत नियम, तुम्हारी आस्था के कारण थोड़ा बहुत तुम्हें रिलैक्स है, अभी तुम्हारी उदीर्णा नहीं हो रही है। तुम्हें थोड़ा बहुत धर्मात्माएं जो तुम्हारे सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं, थोड़ा बहुत तुम्हारे प्रति लोग सिंपैथी रख रहे हैं, नहीं तो लोगों की सिंपैथी भी चली जाती है, सिंपैथी भी नहीं रखते, मरने को भी छोड़ जाते कि पड़े रहो, हमें कोई मतलब नहीं। सुन रहे हो, ये धर्म का फल है, और एक धर्म का सबसे मुख्य फल है मानसिक शांति। जब दुख में भी हो तो एक मानसिक शांति धर्म का सबसे बड़ा फल होता है तत्काल में, क्योंकि धर्मात्मा अपने कर्म के उदय में अपने आप को शांत बनाता है। वो जानता है कि मेरे कर्म का उदय चल रहा है, और ये जितनी भी स्टोरी आपने सुनी है, मैं बता रहा हूँ, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। अभी नहीं आएगी, अभी तो आप सुन रहे छोड़ दोगे, लेकिन जिस दिन आपके दिन में थोड़ा सा भी संकट आया, थोड़ा सा भी आपके आगे पीछे हुई, और अगर गौर से सुनी होगी तो, अगर गौर से सुनी नहीं होगी तो भी आप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओगे। लेकिन मेरा दावा है, क्योंकि ये प्रथमानी योग जो आपके सामने रखने का मैंने पुरुषार्थ किया, ये मेरा नहीं है, पूज्य आचार्य परमेष्ठियों का है जिन्होंने हमें दिया। मैं तो आपकी और इसके बीच में निमित्त हूँ जो मैंने आप तक पहुँचाया। मेरा आपसे एक बहुत अच्छा कहना यही है, अपने जीवन को अच्छा और बढ़िया बनाने के लिए प्रथमानियों को अपने जीवन में जगह जरूर देना। किसको जगह देना? प्रथमानियों को जगह जरूर देना। कुछ लोग अध्यात्म को जगह देते हैं, द्रव्यानियों को समय सार पढ़ते हैं, कुछ लोग कर्णानियों को पढ़ते हैं। पढ़ो, पढ़ने का मना नहीं, लेकिन जीवन में कर्णानियोग और एक प्रथमानियोग, क्योंकि कर्णानियोग से जोड़ के मैंने इन चीज़ों को आप तक पहुंचाने का पुरुषार्थ किया। कर्णानियोग इतना बड़ा अध्यात्म है जिससे बड़ा कोई अध्यात्म नहीं है, एक बात याद रखना। और प्रथमानियोग जीवन का वो सत्य है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। प्रथमानियोग में क्या आता है? श्रेणिक चारित्र, पद्म पुराण, आदिनाथ पुराण, हरिवंश पुराण, प्रद्युम्न चारित्र। अपने जीवन में किसी महापुरुष का चारित्र अवश्य लगा के रखना, चाहे 1 पेज पढ़ना, चाहे 2 पेज पढ़ना। रखोगे? कर लोगे? इतना तो कर लोगे स्वाध्याय, इतना तो आश्वासन दो मेरे इस मेहनत का। क्या कोई गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? महाराज श्री, हाँ। जैसे कोई भी व्यक्ति मतलब निमित्त अच्छे में या बुरे में बनता है तो उसको भी पुण्य पाप लगता होगा। बिल्कुल लगता है। मैंने पहले दिन एक बात कही थी, मैं अपने स्वार्थ से पढ़ा रहा हूं, तुम अपने स्वार्थ से पढ़ रहे हो, कही थी मैंने बात। अब याद करो, मैंने पहले दिन ही सारी स्थितियां स्पष्ट कर दी थी ना। मुझे इस बात का कोई अभिमान या कोई घमंड है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं अपने निजी स्वार्थ से पढ़ा रहा हूं। मेरा निजी स्वार्थ क्या है? क्योंकि मैं केवल ज्ञान को चाहता हूं, और केवल ज्ञान मिलेगा तुम्हें ज्ञान देने से, मुझे वो केवल ज्ञान मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। मुझे ये पता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए अगर मुझे ना निजी स्वार्थ यही है
कि मुझे ज्ञान का क्षोभसम बढ़ाना है तो मुझे ज्ञान देना है, क्योंकि मुझे अपने गुरु ने दिया है, क्योंकि मेरा नहीं है। ये पहले दिन भी कहा था, ये मेरा कुछ भी नहीं है। इसमें जो कुछ अच्छा हो वो सब मेरे गुरु का मानना, जो कुछ चूक हुई हो, जो रह गया हो, भूल हो गई हो, वो मेरा अपना निजी हो सकता है, मेरे ज्ञान के क्षोभसम की कमी हो सकती है वो। लेकिन जो जो आपको अच्छा लगा हो वो मानना मेरे गुरु विद्यासागर जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया, वो मैंने तुम्हें दिया, उन्हीं का ही मानना, उसको ही स्वीकार करना। और मेरा भी कहना है, जब तुम किसी को दो तो एक ही बात कह के देना कि ये विद्यासागर जी का दिया हुआ है, वो तुम ले लो बस। अपना मान के मत देना, मैं भी अपना मान के नहीं दे रहा, तुम भी अपना नहीं मानना। तो इस प्रकार से इस ज्ञान को आप उपयोग करना, प्रार्थनाओं को अपने जीवन में जगह देना। थोड़ी सी भक्ति कर ले, फिर अपना समय हो जाएगा। दे बांट दो, पहले पुरुषों में बांटना, तुम्हारा रिकॉर्ड खराब है। और महिला को दे दो ना, कुछ महिला तो क्यों खाते हो, ऐसे काम क्यों करते हो? चलिए, धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। धर्म दीपक बाती है, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। ये दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है। ये दुनिया छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। किसी को मिलती है खुशियाँ, किसी को मिलते गम ही गम, किसी मिलते गम ही। पुण्य व पाप साथ चलते, किसी के ज़्यादा किसी के कम। पुण्य व धरो समता यहाँ हर पल, तजो ममता का अब आंचल। धरो समता तजो ममता का, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ओ आत्मा। अरे यह दौलत की यह चाह, ये सुंदर रूप और चितवन। अरे दौलत भ्रमाते हैं पल पल मन को, न दिखता सुंदर सा चेतन। भ्रमाते हैं अरे अब खुद को पहचानो, प्रभु जैसा निज को जानो। अरे अब खुद प्रभु जैसा, छूटे ना धर्म शरण। धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। धर्म ही छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना। पिता माता भाई रिश्ते, ये होते हैं हरदम झूठे। पिता माता
बनाए हैं भव भव तूने, मौत आने पर सब टूटे। बनाए हैं कि सांसें छूट भी जाएं, कि अपने रूठ भी जाएं, कि सांसें छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना। गुरु समझा रहे सबको, ये दुनिया आनी जानी है। गुरु समझा निजातम को पाले निज में, यही एक तेरी कहानी है। निजातम को पाले निज में, न दीवाना हो पुद्गल का, बुलबुला है ये तो जल का। न दीवाना छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती। धर्म ही सच, जोर से बोलो। छूटे ना शर्म शर्म, ये दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है। ये दुनिया यहाँ ना कोई अपना है। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। अच्छे से अब ऐसे ही आप